स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कुछ र्यूमर्स है कि यूएसए थाईलैंड में अपने मिलिट्री बेस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या चीज़ है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, न्यूज़ कितनी सच है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम नुआंसेस को समझेंगे। उससे पहले आप मैड लाइफ स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी, एक्सप्लेनर, यूपीएससी के जो मेंस के वैल्यू एडिशन है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं या तो स्कैनर को स्कैन करके या फिर madlife_study IQ उस तरीके से चेक कर। उसी के साथ में अगर कहानी में कंटिन्यू करें तो आप समझेंगे कि जिस तरीके से आप इसको देखेंगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ बज़, है ना, एक बज़ ग्रो हो रहा है। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है कि यूएस जो बेस है ये थाईलैंड में बनने वाला है। थाईलैंड जो रीजन है उसके अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, उसके बारे में बात चल रही है। और स्पेकुलेशंस है कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं, आप देखेंगे थाईलैंड में जो अपोजिशन पार्टी है उसके जो लीडर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये स्पेकुलेशन को फैला रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, सरकार यूएस को आने देगी और उस तरीके से मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो वो चीज़ हमको देखने को मिल रही है। तो यूएस और थाईलैंड की जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अगर समझेंगे तो ये आग में एक तरीके से घी डालने वाली चीज़ हो जाती है। उसको फर्दर अगर आप देखेंगे तो हम इसमें क्या फैक्ट्स है, क्या फिक्शन है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। उसी के साथ में एक डिप्लोमेट का आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कहता है कि इज यूएस अबाउट टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस इन थाईलैंड। तो ये सारी जो कॉन्टेक्स्ट है इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप देखेंगे कि ये स्पेकुलेशन जो हो रहा है उसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, तो आप समझेंगे कि जो प्रोटेस्ट फिगर्स है जैसे कि सोंधी लिमथोंगुल है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं थाईलैंड के अंदर जो भी सरकार है उसके अगेंस्ट में, तो ये जो इंडिविजुअल है इनके वजह से ये जो स्पेकुलेशन है ये फैलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, राइट, इनकी तरफ से। तो एलिगेशन है कि यूएस एक्सेस करेगा टाप लामू नेवल बेस जो कि फांगना में है, लाइक वॉट एवर बी द प्रोनाउंसिएशन, उस तरीके से है कि ये जो रीजन है यहाँ पर यूएस एक्सेस करने वाला इस नेवल बेस को। अगर आप ऐसे मैप में देखेंगे तो ये थाईलैंड है, राइट, ये म्यांमार है, म्यांमार इस तरीके से, ये थाईलैंड वाला रीजन है। आफ्टर ये पूरा ऐसे देखेंगे ये भी ऐसे थाईलैंड, राइट, इस तरीके से। तो ये जो रीजन है यहाँ पे, राइट, साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ थाईलैंड, यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है कि यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। फर्दर आप देखेंगे यूएस थाईलैंड के जो ट्रेड टॉक्स हैं उसमें ये बात हुई, उसके रिगार्डिंग कुछ नेगोशिएशंस हो रहे थे, उसमें फिर ये चर्चा में आया। उसी के साथ में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट नहीं है जिसको शो करता है कि ऐसा होना है, मतलब सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, यूएस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली ये केवल जो स्पेकुलेशन है, ये जो प्रोटेस्ट फिगर है उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ हो रही है और ये लोकेशन की हम बात करें पर्टिकुलरली उसमें भी, लेकिन ऑफिशियली सरकार की तरफ देखेंगे तो क्या समझ में आता है कि ऑफिशियली ये डिनायल देखने को मिला है कि जो एक्टिंग इनके प्राइम मिनिस्टर है फुमथाम, इन्होंने कहा है कि कोई बेस की डील है ही नहीं यूएस के साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट स्पेकुलेशन जो उस तरीके से फ्लोट किया जा रहा है। उसके साथ साथ में जो थाई नेवी है ये कहते हैं कि नो रिक्वेस्ट और नेगोशिएशन फॉर परमानेंट बेस हैज बीन रिसीव, या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑफिशियली भी डिनाई हो जाता है, थाई नेवी जो है इनकी ये भी डिनाई कर देते हैं। उसके साथ साथ ताप लामू जो है इसे डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए ही यूज़ किया जाएगा, कोई फॉरेन बेसिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक सब्सटेंशिएटर पॉइंट निकल के आता है। उसके साथ साथ में इसको डिसमिस कर दिया ऑफिशियल्स के द्वारा ये कहकर कि केवल पॉलिटिकल फियर मॉन्गरिंग है, राइट, इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल गेम जो अपोजिशन के द्वारा खेला जा रहा है और उस तरीके से उन्हें सत्ता में आना है, पावर में आना है, इसी वजह से जो पीपल है उन सबसे प्रोटेस्ट या फिर ये जो एक नैरेटिव है उसको चलाने की कोशिश की जा रही है कि देखो यूएस अपना बेस एस्टैब्लिश कर रहा है एंड सो दैट जो नेशनलिस्ट चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो एंड देयर आफ्टर जो पॉलिटिकल गेन है वो उनको कुछ मिल पाए। तो ये चीज़ कोशिश करने की जा रही है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि एग्जिस्टिंग जो यूएस का एक्सेस है थाईलैंड के अंदर, ये भी एक कंसर्निंग चीज़ हो जाता है। शायद इससे लिंक कर लोग समझें कि ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग लिंक है उसमें देखेंगे कोई परमानेंट यूएस बेस नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्प्रेरी यूज़ के तौर पे तो हमको देखने को मिलता है कि बहुत समय से टेम्प्रेरी जो यूज़ है वहाँ पे देखने को मिलता है। ये चीज़ तो होता आया कि यूएस ने थाईलैंड के जो बेसिस है उनको टेम्प्रेरली यूज़ किया है, राइट। तो अगर आप देखेंगे यू तपाओ जो एयरबेस है उसको भी इस्तेमाल किया है, या फिर साताहिब नेवल फैसिलिटीज़ है इनको भी इस्तेमाल किया है। अब ये कहाँ पे आप देखेंगे कि ये यू तपाओ जो इनका एयरबेस है यहाँ पे है एंड देयर आफ्टर साताहिब जो फैसिलिटी वो यहाँ पे है। तो हम जो जिसकी बात कर रहे थे दैट वाज वो कुछ इस लोकेशन पे था, राइट, यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमको देखने को मिला दिस इज सदर्न पार्ट, राइट। ये चीज़ हमको समझ में आता है कि इस तरीके से है। एंड इसी के साथ में लिमोआ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हुई है, दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो यूएस के बहुत सारे कंट्रीज है उनके साथ में है, जिसके तहत जो भी लॉजिस्टिक है
जो फैसिलिटीज़ है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, एक दूसरे को एक्सेस दिया जाता है। थाईलैंड को यूएस के एयर बेसिस का एक्सेस दिया जाएगा, सेम यूएस को थाईलैंड के एयर बेसिस का एक्सेस मिल जाता है इस वजह से। तो ये चीज़ है जो ये टेम्प्रेरी जो बेस का इस्तेमाल हो रहा है वो इसके अंतर्गत हो रहा है। उसी के साथ में कोबरा गोल्ड जो इनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी चीज़ हमको समझ में आता है कि ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कंसर्न शायद बढ़ा देते हैं कि अरे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, शायद मिलिट्री बेस, परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की जा रही होगी। तो ये चीज़ें जो उसको फ्यूल करने की कोशिश करती है। उसके साथ साथ में रोटेशनल और ट्रेनिंग बेस पे प्रेजेंस देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कोई परमानेंट मिलिट्री बेस नहीं है यूएस का थाईलैंड में। ये चीज़ हमने समझी। उसके साथ में ये मैपिंग में हमने देखा एंड देयर आफ्टर बात आती है कि वाई थाईलैंड मैटर्स, कि यूएस के लिए क्यों मैटर करता है, क्या उसके नुआंसेस है। तो आप देखेंगे इंडो पैसिफिक थिएटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यूएस का इंडो पैसिफिक का डेफिनेशन बहुत अलग है, इंडिया के हिसाब से इंडो पैसिफिक का डेफिनेशन बहुत अलग है, लेकिन आप देखेंगे उसमें भी जो कॉमन ग्राउंड है उसमें थाईलैंड बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्री के रूप में देखने को मिलता है। उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है चाइना को काउंटर करने के लिए। जैसे वियतनाम वॉर के समय पे भी थाईलैंड का इस्तेमाल किया गया था यूएस के दौरान, सो दैट जो एयर स्ट्राइक्स है वो वहाँ से थाईलैंड से वियतनाम के अंदर लॉन्च किए जा सके। सेम चीज़ आप देखेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, यहाँ पे थाईलैंड की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। तो ये चीज़ हमको समझ में आता है कि जो इंडो पैसिफिक थिएटर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थाईलैंड एक मेंबर है। तो उसी वजह से यूएस का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा से रहेगा। अब ये नेवल बेस की बात का कितना इंटरेस्ट है और कितना सच है, ये कहीं ना कहीं डीकंस्ट्रक्ट करना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। आप देखेंगे उसके साथ से मैरीटाइम जो प्रॉक्सिमिटी है साउथ चाइना सी के साथ में, ये भी है। तो ये भी एक वैल्यू ऐड कर देता है कि अच्छा बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल वेटेज है या बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस दिया जाता है थाईलैंड को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। उसी के साथ में यूएस सीज इट एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, राइट। यूएस आप देखेंगे थाईलैंड को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। हिस्टोरिकल टाइज थे, उसके साथ साथ कल्चरल टाइज है, उसी के साथ साथ देखने को मिलता है कि जो इम्पॉर्टेंट जो भी ये एक्सरसाइज हो रही है और ये सारी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ऐड कर देते हैं। उसके साथ साथ थाईलैंड रिमेन्स नॉन अलाइंड, ना थाईलैंड चाइना की तरफ झुका हुआ है ना थाईलैंड यूएस की तरफ झुका हुआ है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस कॉन्टेक्स्ट में कि यूएस को भी वहाँ से कुछ इंटरेस्ट है और थाईलैंड को भी वहाँ से कुछ बेनिफिट है इस रिलेशनशिप की वजह से। तो ये चीज़ समझ में आता है। और ये नॉन अलाइंड है, नॉन अलाइन है, किसी के साथ में भी अलाइंड नहीं है, राइट। उसमें आप देखेंगे कि दोनों के साथ में टाइज मेंटेन करता है। हिस्टोरिकली इसने कोई परमानेंट फॉरेन बेसिस को अवॉइड किया है, राइट। कोई फॉरेन बेसिस उस तरीके से देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ हमको समझ में आती है। और जो पॉलिटिकल र्यूमर्स है और जो रियलिटी है उसमें क्या चीज़ है, अगर उसको हम डिटेल में देखें तो क्लेम्स हैं ये एम किए जा रहे हैं कि क्यों किए जा रहे हैं ये सारे क्लेम्स। दे क्लेम्स आर एम टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरनल पॉलिटिक्स, जो भी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है, उसकी वजह से किया जा रहा है। उसके साथ साथ नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स है इनको उजागर करने के लिए कि भाई देखो यूएस का बेस यहाँ पे थाईलैंड में एस्टैब्लिश हो रहा है, तो उस वजह से नेशनल सेंटिमेंट उजागर होंगे, देयर आफ्टर जो पावर में सरकार है वो गिर जाएगी, उसको टॉपल कर दिया जाएगा। तो उसी वजह से जो हमने इंडिविजुअल की बात की थी, जो अपोजिशन में है वो ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो स्पेकुलेशन है उसको फैला रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ रहा है। उसी के साथ में रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक सेंसिटिविटी टू यूएस मिलिट्री प्रेजेंस, राइट। लोगों की जो सेंसिटिविटी, जैसे हमने बात की यूएस मिलिट्री प्रेजेंस आ जाएगा, नहीं चाहेंगे लोग। ऑल्सो वो एक टूरिज्म वाला रीजन हमको देखने को मिलता है, तो वो भी उसकी वजह से अफेक्ट होगा, कैसे लोग उसको अलाउ करेंगे। उसके साथ साथ में कोई क्रेडिबल एविडेंस थोड़ी ना है कि बेस की डील ऐसी कुछ एग्जिस्ट कर रही है, जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्लैरिफाई करता है। तो इससे कि जो फाइनल टेक अवेज है वो हमको क्या मिलते हैं, वो ये मिलते हैं कि कोई यूएस का बेस तो बिल्ड नहीं किया जा रहा है थाईलैंड में। उसके साथ साथ में जो क्लेम्स किए जा रहे हैं कोई एविडेंस नहीं है उसके बेसिस पे, इट्स जस्ट वो स्पेकुलेशन के बेसिस पे हो रहा है। और थाईलैंड एक मेंटेन करता है न्यूट्रल मिलिट्री पोस्चर, तो ना यूएस ना चाइना किसी की तरफ भी जो इंक्लाइन है वो नहीं देखने को मिलता है। सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से वो उसको मैन्यूवर करते हैं, उस तरीके से नेविगेट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक जो अलाइनमेंट है वो नहीं है, राइट, नॉन अलाइंड है। उसके साथ साथ यूएस और थाई का जो कोऑपरेशन है ये कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू रह भी रहा है और बिना किसी परमानेंट बेस के भी ये हो रहा है। जैसे टेम्परेरी जो लेमो अग्रीमेंट है या फिर जो कोबरा एक्सरसाइज है उसके थ्रू तो हो ही रहा है, तो वो चीज़ है। उसी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वी हैव टू वेरीफाई थिंग्स एंड द पीपल हैव टू वेरीफाई थिंग्स बिफोर बिलीविंग द पॉलिटिकल जो भी र्यूमर्स होते हैं उस चीज़ को। तो ये पूरी कहानी को हमने कंस्ट्रक्ट किया कि किस तरीके से जो डिप्लोमेट का आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि इज़ यूएस अबाउट टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस इन थाईलैंड, तो ये सच नहीं है। यूएस इज़ नॉट अबाउट टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस इन थाईलैंड, दिस इज अ पॉलिटिकल र्यूमर दैट इज बीइंग स्प्रेडिंग।
तो ये चीज़ हमने देखा कि ऑपोजिशंस के थ्रू, इसी के साथ में प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए एंड इसके जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है आप कमेंट में ज़रूर लिस्ट डाउन कीजिएगा। उसके साथ साथ मेंस का क्वेश्चन इसे भी प्रैक्टिस कीजिए और मैड लाइफ स्टडी IQ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं सो दैट आई कैन इवैल्यूएट एंड शेयर विद यू, राइट। उसी के साथ में आप ये स्कैनर है, इसे स्कैन कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप 12th में हैं, जस्ट 12th फिनिश हुआ और फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में 2028 में अपनी UPSC का एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो 2025, 26, 27, 28 कैसे 3 साल का मास्टर प्लान बनाए, 25, 26, 27, 28 में क्या करना है, क्या पढ़ना है, मतलब BA बेस्ट डिग्री है कि नहीं IAS के लिए, ऑप्शनल कौन सा सेलेक्ट करना है, क्यों बहुत सारे लोग फेल करते हैं UPSC में, उसके साथ साथ में सिलेबस क्यों आपको IAS बनाएगा, क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चंस को डील किया गया है। तो आप स्टडी IQ RM को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन जरूर मिल जाएगा वहाँ पे। उसी के साथ में आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।